नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सेट चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें कि लेट A एंड B बी टू सेट सच दैट A यूनियन B इक्वल्स टू में A देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है कि A और B हमारे पास दो सेट गिवन है जहाँ पर A यूनियन B जो है वो A के इक्वल हमें गिवन है। देन हमें बताना है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा, B के इक्वल होगा या फिर A के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दो सेट हैं। अब उनमें से A यूनियन B जब हम करते हैं तो वो A के इक्वल आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम दो सेट की यूनियन करते हैं तो ओबियस है कि वहां पर जो बड़ा सेट है यूनियन में वही आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर बड़ा सेट कौन है, ए है, यानी कि बी जो है वो ए के अंदर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, तभी इन दोनों की यूनियन जो है वो ए आई है। ठीक है, नॉर्मल बात है कि अगर आप यूनियन करते हो तो हमेशा यूनियन में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो यूनियन में ए के जो एलिमेंट्स है और बी के जो एलिमेंट्स है वो सारे मिलकर आएंगे आपके यूनियन में। तो यहाँ पर ए यूनियन बी हमें ए गिवन है, इसका मतलब ए जो है वो इन दोनों में बड़ा सेट है, यानी कि बी जो है वो इस ए के अंदर ही कंटेन कर रहा है। देन हमें बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या रहेगा। तो देखिए यानी कि अगर ए यूनियन बी ए आ रहा है यानी कि यूनियन पे हमारे पास बड़ा सेट आता है और जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास छोटा सेट आएगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास बी आएगा। देन आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो बी है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन। हमें यहाँ पर बताने कि कितने एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ फाइव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको पता है पावर सेट ऑफ फाइव हम पहले निकालते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए पावर सेट क्या होता है कि एक सेट गिवन होता है। ठीक है, एक सेट गिवन होता है, उस सेट में मान लीजिए कोई भी दो एलिमेंट्स है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पर सबसेट निकालते हैं इनके। ठीक है, क्या निकालते हैं, सबसेट। तो सबसेट कैसे निकलता है, फाइव हर एक सेट का सबसेट होता है, फाइव 1 2 और फिर 1 2। यहाँ पर पावर सेट कैसे लिखा जाता है, तो पावर सेट ऑफ ए आप कैसे लिखोगे, जितने भी आपके सबसेट बनते हैं उनको एक सेट के अंदर जब हम लिख देते हैं इस तरह से करली ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये जो है वो आपका एक पावर सेट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए कि एक सेट है जो कि आपका एम पट्टी सेट है। एम पट्टी सेट का मतलब क्या है कि 5 है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5, यानी कि ये खाली है। तो यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि पावर सेट ऑफ ए में आपके पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो 5 इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। अब आपको पता है कि अगर हमें पावर सेट निकालने हो कि कितने पावर सेट बनेंगे, तो वहां पर आपका फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट है, इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही पावर में आ जाता है, तो इसके 4 बनेंगे। यानी कि ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आपका जो पावर सेट है वो उन्हीं सबसेट का ही सेट बनता है, तो सबसेट कितने हो गए, 4। इसका मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि 5 जो है, ठीक है, 5 जो है यहाँ पर पावर सेट ऑफ 5 लिखेंगे तो आपको पता है कि पावर सेट ऑफ 5 की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, आपके पास 1 आ जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक सेट है जो कि आपका एम्पटी है, यानी कि उसमें 5 एलिमेंट है, उसका सबसेट बनेगा तो 5 बनेगा। जब हम पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे तो यानी कि आपका जो है वो 5 सेट का यहाँ पर एक सेट बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि एक एलिमेंट्स है, तो इसकी काउंटिंग करोगे तो आपके पास 1 आएगा, यानी कि पावर सेट ऑफ 5 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 है। अब देखो यहाँ पर ये हमने सोल्व कर दिया। अब बाहर हम एक और पावर सेट लगा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी आपके पास 2 की पावर n। अब इसमें यहाँ पर यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि इसकी पावर 1 हो जाएगी, यानी कि 2 आ जाएगा। अब इतनी हमने सोल्व कर लिया। अब पावर सेट ऑफ 5 हम यहाँ पर निकालेंगे तो आपके पास कितना, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यानी कि आपके पास 2 की पावर, फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर, जितने एलिमेंट्स हैं तो 2 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू में 4, यानी कि 4 आंसर आपका इसका आ जाएगा। बी ऑप्शन इसमें भी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेट ए बी ए सेट दैट कंटेन्स n एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट ऑफ ए, यानी कि इसका जो पावर सेट है इसको हम कैसे लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए कंटेन्स, कि उसमें कितने एलिमेंट्स जो है वो कंटेन करेंगे। क्या कह रहा है कि एक आपके पास एक सेट है दैट कंटेन्स n एलिमेंट्स, यानी कि एक सेट है, मान लीजिए ए सेट है जिसमें अपने पास जो है वो 1 to n यानी कि n एलिमेंट्स हैं। देन हमें ये पूछ रखा है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स कंटेन करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है
2 आपका बेस में होता है, जितने एलिमेंट्स होंगे वो पावर में आ जाता है, तो 2 की पावर n इसका फॉर्मूला हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2 की पावर n एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी सेट। अब आपको पता है एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो आपका एम्प्टी सेट होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या गिवन है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स आपका क्या है, एक रियल नंबर है, एंड कंडीशन ये दे रखी एक्स स्क्र माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्र माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दे रखा है, इसका मतलब एक्स स्क्र इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, यानी कि आपके पास यहाँ पर 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, 2 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि आपका ये एम्प्टी सेट नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है कि एक्स इज रियल नंबर एंड एक्स स्क्र प्लस 1, देखिए एक्स स्क्र प्लस 1 इक्वल्स टू में 0, एक्स इज इक्वल्स टू आप यहाँ पर करोगे तो माइनस 1 होगा, एक्स स्क्र इक्वल्स टू उस साइड जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू ये जो स्क्वायर है उस साइड जाकर किस में चला जाएगा, रूट में, तो माइनस 1। आपको पता है रूट माइनस 1 की वैल्यू आयोटा होती है, यानी कि एक इमेजिनरी नंबर आ गया। हमें दे रखा है कि एक्स जो है वो एक रियल नंबर है, इसका मतलब ये जो आपका सेट जो बनेगा एक्स का, इसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि 5 बनेगा, क्योंकि हमें एक्स रियल नंबर लेना। लेकिन यहाँ पर वैल्यू सोल्व करने के बाद आपके पास आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये आपका सेट जो है वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आगे आपको चेक करने की जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं चेक करके बता देती हूँ। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 9 जब आप यहाँ पर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9 हो जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका एम्प्टी नहीं है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर टाइप के एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। मैंने यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेट का जो चैप्टर करवाया था वहां से मैंने लगभग सारे क्वेश्चन जो है वो कवर करवा दिए थे, कुछ मैंने थ्योरी वीडियो के साथ कवर करवा दिए थे, और एक मैंने जब सेट रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर खत्म होने के बाद मैंने सेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आप वो वीडियो भी देख लेना जिसमें मैंने सेट के क्वेश्चन करवा रखे हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये भी कर लेना, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर में पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन मैं जो है वो प्रीवियस पेपर में नहीं ढूंढ पाई, इसलिए मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए गिवन है कि इन ए ग्रुप ऑफ 265 पर्सन, कि एक ग्रुप में आपके पास जो है वो 265 पर्सन है, जिसमें से 200 लाइक करते हैं सिंगिंग को, 110 लाइक करते हैं डांसिंग को, और 55 लाइक करते हैं पेंटिंग को। ठीक है, यानी कि 3 पोर्शन यहाँ पर दे दिया, एक आपका पोर्शन है सिंगिंग का, एक है डांसिंग का, एक और पेंटिंग का। ठीक है, तो वेन डायग्राम से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट जो है वो 200 पर्सन है जो कि लाइक करते हैं डांसिंग को। ठीक है, फर्स्ट किसको लाइक करते हैं, सॉरी सिंगिंग को लाइक करते हैं, तो इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। फिर आपका यहाँ पर सेकंड पोर्शन है, 110 बंदे हैं जो कि आपकी डांसिंग को लाइक करते हैं। देन यहाँ पर 55 बंदे हैं जो कि किसको पसंद करते हैं, 55 बंदे हैं जो कि आपकी पेंटिंग को पसंद करते हैं। ठीक है, तो 200 बंदे दे रखे हैं जो लाइक करते हैं सिंगिंग को, 110 दे रखे हैं जो कि डांसिंग को लाइक करते हैं, और 55 बंदे ऐसे दे रखे हैं जो कि आप पेंटिंग को लाइक करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 2-2 का दे दिया कि इफ 60% लाइक बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग, तो 60 बंदे ऐसे हैं जो सिंगिंग और डांसिंग को लाइक करते हैं, तो सिंगिंग और डांसिंग का जो यहाँ पर कॉमन पोर्शन रहेगा वो ये पोर्शन रहेगा। ठीक है, सिंगिंग और डांसिंग का। फिर नेक्स्ट दे रखा है 30 बंदे ऐसे हैं जो सिंगिंग और पेंटिंग को लाइक करते हैं, तो सिंगिंग और पेंटिंग का पोर्शन आपका ये रह जाएगा, ये कितना है, ये 30 बंदे हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, और 10 बंदे ऐसे दे रखे हैं जो 3 एक्टिविटी यानी तीनों एक्टिविटीज को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, तो 10 बंदे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, देन द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग। हमें वो बंदे निकालने हैं जो सिर्फ और सिर्फ डांसिंग और पेंटिंग को, ठीक है, डांसिंग और पेंटिंग को जो है वो पसंद करते हैं। देखिए डांसिंग और पेंटिंग को, सिर्फ और सिर्फ डांसिंग और पेंटिंग को पसंद करते हैं, वो ये आपका हिस्सा है, जो ये हिस्सा जो मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ, इतना हिस्सा जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ वो बंदे हैं जो पेंटिंग और डांसिंग को पसंद करते हैं, यानी कि हमें ये वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पर ये पूरा पोर्शन जो है वो किसका है, ये है सिंगिंग का और आपका पेंटिंग का, ये पूरा हिस्सा जो है ये है आपका सिंगिंग और डांसिंग का। इसी तरह ये जो पूरा हिस्सा जो रहेगा वो आपका डांसिंग और पेंटिंग का रहेगा। हमें चाहिए क्या, सिर्फ ये हिस्सा। मान लीजिए मैं इस पूरे को x मान लेती हूँ, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x माइनस 10 की वैल्यू, हमें ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पूरे में से जब मैं 10 को घटा दूंगी तभी अपने पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ डांसिंग और पेंटिंग को जो पसंद करते हैं वो बंदे आएंगे।
ठीक है, क्योंकि जब अगर हम इस पूरे को लेंगे तो ये 10 है, इसमें वो बंदे भी आ रहे हैं जिसको सिंगिंग भी पसंद है। ठीक है, क्या पसंद है? सिंगिंग भी पसंद है और पेंटिंग भी पसंद है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ वो बंदे चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ डांसिंग और पेंटिंग पसंद करते हैं। तो वो पोर्शन क्या रहेगा? वो पोर्शन रहेगा, हम इस पूरे की वैल्यू निकाल लेंगे, जो पूरे की वैल्यू आएगी उसमें से हम इस 10 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? वो आ जाएंगे पर्सन जो डांसिंग और पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ इन 2 को ही पसंद करते हैं। ठीक है, हमें दे रखा है कि टोटल बंदे कितने हैं। टोटल पर्सन जो है वो हमें दे रखे हैं, टोटल पर्सन जो है वो 265 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम टोटल की ही वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। आपको पता है यूनियन कैसे निकलती है। अगर आपके पास जैसे कोई 3 सेट आपको दे रखे हैं, A B C 3 सेट दे रखे हैं, तो अगर हम पूरे की यूनियन निकालते हैं, नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C अगर हम निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ A प्लस में नंबर ऑफ B, फिर प्लस में नंबर ऑफ C, फिर माइनस में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, फिर माइनस में नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C, फिर माइनस में नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C, फिर हम क्या करते थे? फिर हम प्लस कर देते थे नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो नंबर ऑफ A यूनियन B, अब यहाँ पर क्या है, हम ले लेते हैं S D और P। तो नंबर ऑफ S यानी कि नंबर ऑफ S कितना हो जाएगा? सीधा ही मैं आपको लिख देती हूँ, क्योंकि 200। हम क्या करेंगे? पहले जो तीनों अलग अलग हैं, सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग, इन तीनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 200, 110 और 55, इनको हम क्या करें? मैं सीधा ही लिख रही हूँ, क्वेश्चन हमें निकालना है तो हम ऐसे ही करेंगे। 5, 6 और 3, टोटल कितना हो गया? 365। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देखिए माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, माइनस ऑफ नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C, और फिर A इंटरसेक्शन C, यानी कि S इंटरसेक्शन D इंटरसेक्शन P और S इंटरसेक्शन P, यानी कि वो बंदे जो सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे, यानी कि जो सिंगिंग और वो बंदे जो सिंगिंग और डांसिंग को पसंद करते हैं, वो बंदे जो डांसिंग और पेंटिंग को पसंद करते हैं, वो बंदे जो सिंगिंग और पेंटिंग को पसंद करते हैं। तो वो बंदे कितने होंगे? अलग से मैं जोड़ लेती हूँ। तो ये सारे, क्योंकि यहाँ पर सब में माइनस कॉमन लेंगे तो पहले हम इनको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे, आपके पास क्या आएगा? ये हमें 60 दे रखा है, ये हमें 30 दे रखा है, और इसको हमने x मान लिया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? 90 प्लस में x। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर क्या है? हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है? जो तीनों को लाइक करते हैं। तो तीनों को लाइक करते हैं वो कितने बंदे हैं? वो हमारे पास 10 बंदे। ये बंदे हैं जो सिर्फ एक को लाइक करते, मतलब एक चीज को लाइक करते हैं। ये बंदे हमने 2 वाले लिए हैं और ये 3 वाले लिए हैं। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है? 365, फिर प्लस में नहीं, आपका यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस में आ जाएगा आपका 90 प्लस में x, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 10 इक्वल्स टू में ये सारे बंदे कौन आए हैं? ये आए हैं अपने पास नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C की वैल्यू आई है। और A यूनियन B यूनियन C कितने हैं? टोटल हमें दे रखा है क्वेश्चन में 265 बंदे हैं, तो इक्वल्स टू में आ जाएगा 265। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे। 365, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 90, माइनस का आपके पास हो जाएगा यहाँ पर x, प्लस का 10 इक्वल्स टू में 265। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा? देखो 365 में से आपका 90 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ से आप 90 सब्सट्रैक्ट कर लीजिए तो आपका बचेगा 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3। ठीक है, 375 बनेगा, 275 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना बनेगा? 275 बनेगा, माइनस का x इज इक्वल्स टू में 265, और ये 10 भी है। यहाँ मैंने सिर्फ इन दोनों को यहाँ पर सब्सट्रैक्ट किया है तो अपने पास क्या बना? 275। ये 10 और ऐड करोगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 10 और ऐड करोगे यहाँ पर 285 हो जाएगा, माइनस का x इज इक्वल्स टू में 265। ये x उस साइड लेके जाओ तो 285, ये इस साइड आएगा 265, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा? 20, यानी कि x की वैल्यू जो है वो आपके पास कितने आ जाएगी? 20 आ जाएगी। x की वैल्यू आपके पास 20 आ गई तो हमें सिर्फ और सिर्फ डांसिंग और पेंटिंग के चाहिए। टोटल ये 20 आ गई तो 20 में से ये 10 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये पोर्शन कितना आ जाएगा? ये पोर्शन आपका 10 आ जाएगा। तो यानी कि आपका जो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो लगभग आपसे पूछे जाएंगे, और यहाँ पर एम्पैथी सेट होगा या नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपसे सीधा ही एक फॉर्मूला क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, पावर सेट निकालो, या फिर इसकी जगह सबसेट भी पूछ लिए जाएंगे तो सबसेट भी वही फॉर्मूला रहेगा, और इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा। यही क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, सेम क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन ये 2-3 बार पूछा हुआ है।
सिर्फ मैं ये नहीं कह रही कि DSSS में पूछा हुआ कि अनदर पेपर में पूछा हुआ, तो सेट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और इस तरह का क्वेश्चन भी आने के फुल चांस है। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन करवाए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के फुल चांस है, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करें। बाकी मैंने जो लगभग क्वेश्चन जो है वो मैंने जो वीडियो करवा रखी है, हमारी थ्योरी की जो वीडियो है उनमें करवा दिया है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और RD शर्मा ऑब्जेक्टिव से आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ताकि अपना जो पेपर है उसमें अगर क्वेश्चन आए सेट से तो हम छोड़ ना सकें। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।